नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे से ज्यादा मैं कहूंगी ऐसी जगह से जुड़ रहे हैं जिसको देखने के लिए आप सब लोग बहुत बेचैन होंगे। तो उनका नाम है हरि भाऊ जी। और हरि भाऊ जो अभी बैठे हैं वो है नर्मदापुरम के सेठानी घाट पे। वो अभी परिक्रमा में है। परिक्रमा के दौरान वो जिस तेजस्वी रूप में है, मैं चाहती हूँ कि इस समय उनसे बात करें, उनके क्या अनुभव है, वो कहाँ से हैं, उनके बारे में अपन सब जान लेते हैं। नर्मदे हर नर्मदे यार। और चलिए स्वागत करते हैं हरि भाऊ का। नर्मदे हर हरि भाऊ, नर्मदे हर। नर्मदे हर आपका जुनून में दिल से स्वागत है। नर्मदे। बाबा जी, अभी आप परिक्रमा में हैं? हाँ, परिक्रमा में। अच्छा, तो ये आपकी कौन सी परिक्रमा है, पहली कि दूसरी? नहीं, मेरा वो तीसरा, पहला मैं वाहन परिक्रमा किया था। अच्छा। और 20 दिसंबर 2024 को मैं दूसरा उठाया हम्म। पैदल। वो 101 दिन में पूरा किया था। हाँ। अभी मैं 20 दिसंबर 25 को मैं तीसरा परिक्रमा उठाया। और अभी 8-10 दिन में वो खत्म होने वाला है। अरे तो ये बाप 90 डेज में खत्म होने वाला है। बाप रे, आप क्या रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले वाली परिक्रमा 101 दिन में और ये इतना कम। 100 दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा जी, मैं कितना उम्र है आपका? 69। क्या, कैसे इतना आप तेज चल लेते हो? कितना किलोमीटर चलते दिन में? दिन में तो अभी कौशिक महाराज अभी देख रहे हैं 45 होता है तो भी हमको ऐसा थकान नहीं आता है, क्योंकि मैया की जो शक्ति है। अभी पहले से मैं जो पहला परिक्रमा किया वो तभी से मैं एक मैया का अधीन हो गया हूँ। अच्छा। मैया ने इतना मेरे को, यानी घर में भी जाता हूँ तो मैं मैया ही मेरे सामने रहती है। उसका नर्मदाष्टक, आरती, दंडक का पूजा और सब मैं नर्मदा मैया को ही ज्यादा ये करता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको यहीं से, भक्ति करता हूँ। क्योंकि अभी आप परिक्रमा में हैं, तो परिक्रमा के दौरान परिक्रमावासियों का आपको यहीं से साष्टांग दंडवत, बहुत बहुत आपको दंडवत, नर्मदे। मेरा प्रणाम, है ना। बाबा जी, मुझे आप बताइए, आपके हाँ, परिक्रमा के पहले परिक्रमा के कोई अनुभव या दूसरे परिक्रमा के कोई अनुभव हो तो आप हमारे साथ साझा कीजिए ना। परिक्रमा में तो मैं जब वाहन परिक्रमा किया तभी मैं हम तो पर्यटन, यानी मेरा एक भ्रमंती करने का ये रहता है। पर नर्मदा परिक्रमा में कुछ 3 साल के पहले कुछ मालूम ही नहीं था, सुना भी नहीं था। लेकिन मैं कैलाश मानसरोवर के लिए मैं एक ट्रैवल से अप्लाई किया था, लेकिन वो चीन और अपना रिलेशन बराबर नहीं था तो हमको वीजा नहीं मिला। तो वो बोले भाई वीजा नहीं मिला है तो हमारा ट्रैवल्स कंपनी नर्मदा परिक्रमा पूरा करती है। तो मैं बोले चलो हम 15 दिन तो घूमेंगे। अभी मैया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं बोला चलो घर से बाहर तो 15 दिन घूमने का है, इधर उधर ऐसा मन में आया और निकले। लेकिन उसमें अनुभूति बहुत अच्छा मिला था मेरे मिसेस को भी। इतना यानी उसमें दर्शन दिया मैया ने, तो उसका वो पास रहता है। मैं, लेकिन हम जब बेड में एक रूम में सोए थे, सुबह हम निकले तो एक चमत्कार ऐसा हुआ कि हम निकलने के टाइम बैग में कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो सब हमारा बेड गीला हो गया था ऊपर का। हम डर गए, हम बोले, होटल वाला बोलेगा भाई ये क्या किया। तो हमने 2 बार हमने वो बैग चेक किया, अरे भाई पानी तो नहीं था और ये कैसा हो गया। हाँ। लेकिन हम बोले होटल ट्रैवल्स वालों को बोला भाई हमारे तो कुछ गलती नहीं है ऐसा। वो बोलता है चलो चलो चल जाए। तो हमको मन में लगा भाई कुछ ना कुछ अनुभूति है मैया का। हाँ। और मेरे मिसेज को भी वो दृष्टांत अच्छा दिया था। और मैं बोला चलो इतना मैया, भी तो हम तो घूमने के लिए निकले थे तो ये इतना दिया तो फिर पैदल करेंगे तो कितना देगी। तो दूसरा टाइम मैं पैदल निकला तो इसमें तो बहुत से उसने हमको चमत्कार दे गए। हम कंफ्यूज हो गए कि भाई कैसा क्या। वो चापू हमको देते, जो मांगा वो मिलता था, जो मांगा वो मिलता था। अभी वो तीसरा परिक्रमा में भी बहुत अभी कौशिक महाराज हमारे साथ है, उसने आपको शेयर किया है। और ऐसे अनुभव बहुत मिल जाते हैं। वो खाली मैया, नर्मदा मैया ही देती है। नहीं, हम तो अभी जंगल में पानी पाने के लिए हम तरस गए थे, पानी नहीं था और धूप बहुत थी तो हम आगे नहीं चल सकते थे। लेकिन मैं तो बैठ गया नीचे। मैं बोला कि भाई अभी पानी तो मिलेगा नहीं, इतना मेरा तपश्चर्या नहीं कि मैया को मैं बोलूं कि भैया मेरे को पानी दो, कुछ दो।
लेकिन पात्रता नहीं मेरी कि मैं आपको मैया को संकट में डाल दूं। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मैं बोला मुंबई में रहते तो किधर तो अपन बिस्लेरी पानी ले लेते, यानी कुछ ना कुछ करते पैसे दे दे के। लेकिन मैया ने हमको ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि वो एक गाड़ी वाले आए, उसके साथ हम पैसे दिए हमको चाय के लिए। मैं बोला साहब हम तो चाय नहीं महाराज, लेकिन हमको पानी का बहुत जरूरत था, हम आगे नहीं जा सकते। वो क्या बोले फिर, हमारे पास पानी तो नहीं लेकिन मैया का पानी है हमारे पास, वो डिस्टिल किया हुआ, वो ठंडा किया है। हम बोले भाई चलो एक एक घोट मिलेगा तो भी हम पी लेंगे और आगे जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई वो पानी दिया और वो बोला ये नर्मदा जयंती के दिन जन्म हुआ है और उसका नाम रेवा है। हम तो भाई चकित हो गए। कौशिक महाराज तो तुरंत निकले, वो तिलक लगाया, हमने पाँव पड़े उसके और उसने खाने भी दिया है ना। हम तो इतने भावुक हो गए, मैं तो दोनों भी हमारा शरीर कांपने लगा। ऐसा एक होता है कि बाबा चमत्कार होता है। और 200-300 किलोमीटर गए जाते हैं तो ठंडा पानी बिस्लेरी पानी मिला। हम बोले ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं होता है, वो मैया ही चमत्कार करके लेती है। और वो ऐसे दूसरे तो हम तो किधर मन में आया वो मिला ही है, ऐसा नहीं कि भाई मिला नहीं। तो वो कहले नर्मदा मैया तट के किनारे ही मिलता है। हाँ, वो मैया की उनकी उम्र क्या थी? वो छोटी मैया थी, उसकी उम्र क्या होगी बाबा जी? छोटी 2 साल की, 2 साल की उम्र की। 2 साल की और उम्र। बहुत क्यूट थी और ऐसा तेज ऐसा लग रहा था हमको। हम इतना ये हो गया कि हम भाई उसको मैया को ही देखे हमने, तो दूसरा कुछ नहीं देखा हमने। और अभी भी वही देख रहे हैं, है ना? वही भाव है हमारे उसके बारे में बहुत कि सुंदर। मरैया मैया ने मैया क्या कहूँ अपना इसमें तो रूप अपन दर्शन देंगे ना कौन से रूप में देती है। तो हम अमरकंटक से आ रहे थे तो वो बाल रूप में ही दर्शन देगी। हाँ, ये बात सही बोला आपने, बराबर। हाँ, अमरकंटक से हम आ रहे हैं तो वो बाल रूप में ही हमको दर्शन देगी। और जैसा जैसा हम नीचे आएंगे नाभिस्थान में आएगी तो 20-25 साल की उम्र में ऐसा ऐसा उनका है। और चरण स्पर्श में जाएगी तो अपना वो बूढ़ा लोग वगैरह ऐसा दर्शन कुछ कोई ना कोई रूप में मिलता है। बराबर है। ये तो आपकी पूरी, मेरे को तो लगता है आपकी पूरी परिक्रमा का निचोड़ मिल गया आपको। हाँ, मैया को पहले ही बोला था और हर टाइम मैं बोलता हूँ मैया मेरे को जितना बार बुलाएगी मैं उतना बार तो इधर आने वाला हूँ। खाली मैया ने हमको बुलाना मांगता है, भाई तुम्हारी मैया की कृपा होगी तो मैं हर साल आने के लिए तैयार, पहले ही मैं डिक्लेयर किया था अच्छा कि मैं हर साल भी आएगा। अच्छा। आप मैया की कृपा होना मांगता है। कृपा होनी चाहिए, सही बात है। आप बाय प्रोफेशन क्या करते थे बाबा जी? मैं तो सर्विस किया था, 65 उम्र तक मैं सर्विस किया हूँ। अच्छा। एक धर्म सिंह मोरारी केमिकल में काम करता था और 60 साल उम्र होने के बाद मैं रिटायर हो गया। लेकिन कंपनी ने मेरे को जाने नहीं दिया, वो 5 साल एक्सटेंड कर दिया और वो बोले तुम्हारा रिटायर तुम्हारा। लेकिन मैं बोला हमको अभी घूमने का है, पर्यटन करने का है, ऐसा मैं जॉब छोड़ दिया था वो। पर और आप, मेरे को तो लगता है आप, हमारी कुछ बात हुई थी शायद आप 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह वो बहुत कुछ एरिया भी आपने कवर किया है ना? कहाँ कहाँ घूमे? हाँ, मैं पूरा इंडिया पूरा 2 बार हो गया। कैलाश मानसरोवर गए साल जाके आया और 12 ज्योतिर्लिंग हुआ, सब यानी कुछ रखा ही नहीं। वो नर्मदा मैया रही थी, वो मेरे नसीब में वो बहुत लेट मिली है, नहीं तो मेरा आज तक बहुत चक्कर हो जाता था मैया के साथ। लेकिन मैया हमको बहुत लेट मिले, हमको उसके बारे में याद नहीं था। खाली मेरा घूमने का ये इरादा रहता है, मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन मैया बहुत लेट मिले हमको, तो मिस करता हूँ मैं अभी। इसके बाद मैं बोलता हूँ मेरा उम्र कितना भी होने दो, उसकी कृपा रहेगी तो मैं जरूर इधर पैदल परिक्रमा करेगा। और एक बात है, मैं इतना भी पैदल परिक्रमा, लेकिन मैं कभी गोली नहीं लेना पड़ता था, कुछ नहीं, वो फ्रेश का फ्रेश माइंड रहता है। हाँ, हम लेट नहीं आए। हमारे हिंदी में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। अब पूरी दुनिया घूम ली, अब मैया ने लास्ट में अपना रखा था कि अब ये बच्चा, ये बालक मेरा है, अब आप कहीं नहीं जा रहे मैया को छोड़ के, है ना? तो देर आए दुरुस्त आए, है ना? ये तो बाबा जी, ये आपके पहले, ये अभी इस साल के अनुभव है। जब आप पहली परिक्रमा की थी ना आपने, जब चल के गई पहले दिन, वो पहली परिक्रमा के कोई अनुभव है क्या आपके ऐसे कुछ? हाँ, पहले परिक्रमा में तो अभी हम मेरे साथ में 75 एज के अंकल थे। हम 10 साल आनंद टू पंढरपुर पायवारी करते हैं। उसमें से एक बदलापुर के एक चाचा थे, उसके साथ हम दोनों ही थे बराबर। लेकिन क्या है, 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारे सुलपानी जंगल में
पूरा काला चाय मिलता है, यानी दूध वगैरह कुछ नहीं रहता उधर। लेकिन हम काला चाय पीते थे। हम चाचा को बोला, चाचा देखो ना अपना चाय पी के कंटाल गए, अभी दूध का चाय रहता तो कितना मजा आता। और 10 मिनट के बाद एक घर से आवाज आया, महाराज तुम आओ, मैं दूध का चाय बनाती हूँ स्पेशल। वो दूध करना पहला बोली, दूध का चाय पिलाती हूँ, है अच्छा। ना। हम उधर ही भावुक हो गए। 5-10 मिनट पहले हम बात करते हैं और 10 मिनट के बाद घर से आवाज आता है दूध का चाय बोला तो वो, हाँ और स्पेशली वो दूध बोली हो। तो मैं हाँ, बोला ये मैया का कृपा है। सही। और वो चाचा भी बहुत बार बीमार पड़े, हमने मैया ने उनका सेवा करने का बहुत अवसर दिया। मैं उसको 8-15 दिन बहुत उनका सेवा किया, और हरदा से फिर उनको गाड़ी करके भेज दिया था मैं। अच्छा। और ऐसे छोटे छोटे तो अभी एक जगह तो ऐसा हुआ कि मन में आया, "हाँ भाई अपन घर में रहते तो पूरी और खीर पूरी अपन को मिलती है, हम खाते, ऐसे मन में आया। आधा घंटे के बाद देखते हैं तो खीर पूरी का खाना मिला, यानी ऐसा हमको। मैं बोला देखो मैया ही वो चमत्कार करती है, आप उनको दृष्टांत दे देते कि हाँ, दूसरा कोई तो अपन भगवान तो सालों साल करते हैं तो भी अपन तो ये उत्पत्ति होती नहीं, लेकिन मैया का खाली अपन मन में आया तो पूरा कर देते हैं। खाली सही। दिल से करना मांगते हैं परिक्रमा। और जो है तुम्हारा परिक्रमा खाली चलना नहीं है वो, तो तुम उसमें साधना बहुत जरूरी है। हाँ। 8-10 घंटा तुम साधना करते रहो तो वो सफल अच्छे होता है। नहीं तो चलते तो अपन किधर भी चलते रहते हैं, सही बात लेकिन है। मैया के इधर तट पे वो इतना एनर्जी है कि बहुत एनर्जी है। तो आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? ओंकारेश्वर से? ओंकारेश्वर से उठा है, वो नजदीक पड़ता है ओंकारेश्वर। अच्छा। और आप अभी ओंकारेश्वर में अंदाजन आप कब तक पहुंच जाएंगे? हमारा तो मानस है कि गुड़ी पाड़वा यानी 19 को सोच रहे हैं। अभी देखते हैं अभी कैसा, अभी मैया के ऊपर है। वो नया दिन है, भोले बाबा को जल चढ़ा दिया तो बहुत मन में अच्छा रहेगा। गए टाइम भी वैसा ही हुआ। 4 फरवरी को हम्म। मैं नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक में था। अच्छा। और अमरकंटक में था और मैं बोला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि था हम्म। हमारे। लेकिन हमारे इंटरव्यू में 2-3 बार हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमारे जो चाचा थे वो बीमार पड़ते थे उनको लेकिन वो मेरा पूरा नहीं हुआ कि मैं 26 तारीख को शिव बाबा को वो जो ज्योतिर्लिंग को मैं जल चढ़ा नहीं सका। तो हम्म। हम बोलो चलो चलता है, देखते हैं अभी ये टाइम क्या है। चलो, बहुत बढ़िया। 26 तारीख को पहुंच जाएंगे। अब आपने मानस कर लिया और सामने मैया है तो वो सुन ही रही है आपकी, वो आपको बराबर पहुंचा ही वही देगी। वही। सही बात है। हाँ। नहीं, ये तो बहुत सुंदर। मेरे को एक बात और बताइए बाबा जी, जब आप जिसको परिक्रमा करनी है तो आप उसको क्या सलाह देंगे, क्या गाइडेंस देंगे कि जिसने परिक्रमा करनी है अभी? परिक्रमा मैं तो बोलता हूँ, परिक्रमा करने का पहले बहुत सोचना मांगता है कि हम्म। जो व्यक्ति है वो जाने वाला है, उसको बहुत लीनता मांगता है, सहनशीलता बहुत उसके साथ मांगता है, नम्रता मांगता है। और जो आश्रम है उसको फॉलो करना जरूरी है। और जो बहुत से अभी आश्रम में हम देखे हैं, तो अभी मेरे को भी लग रहा है कि भाई आगे का परिक्रमा करने का नहीं करने का, क्योंकि बहुत से आश्रम बंद पड़ते हैं। और वो अपने नाम महाराष्ट्र के बोले कौन से बोल वो बोलते हैं ऐसे वैसे, तो हमको भी फीलिंग होता है, क्योंकि वो हाँ। बोलते हो तुम महाराष्ट्र लोग जल्दी 3 बजे भागते हैं। और जो कोई बुलाते हैं तो नहीं चाहे नहीं, और वो गए तो शूज वगैरह निकालना मांगता है उनके, वो बहुत वो प्रेम भाव से वो बुलाते हैं। हम्म। लेकिन अपन को वो समझता नहीं उनका भाव क्या है। हम्म। तो वो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो फिर अपने अभी वो आज तक वो बोले नहीं, लेकिन अभी वो ओपनली बोलने लगे हैं। तो हम्म। मैं बोलता हूँ ना, जो है वो बहुत सोच के जाना मांगता है। और हम्म। नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है वो सक्सेस करना मांगता है, लेकिन सहनशीलता लीनता मांगता है, और हम्म। साधना करने का उसके पास ये मांगता है, तो ही जाने अच्छा रहेगा, हाँ। उसका सफल होएगा। अच्छा, ये अभी मैंने एक ऐसा सुना है कि परिक्रमा में, जैसे अभी आप सेठानी घाट में है तो वो तो साफ सुथरा है, हाँ। बाकी के पूरे परिक्रमा जो आपने अभी तक की है, कहीं परिक्रमा में पूरे इसमें जो आपने ऐसा कहीं देखा कि घाट में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, या पे बहुत साड़ियां या चुनरी नारियल या प्लास्टिक ऐसे देखा है आपने कहीं कि सब जगह अच्छा है? नहीं, अभी क्या हो रहा है, बहुत से जो सेवेकरी है मुंबई यानी इधर उधर के, वो बहुत साफ सफाई सुथरा कर रख रहे हैं।
तो पब्लिक में कौन सा कपड़ा डाल देते, कुछ भी डाल देते, उनको वो समझता नहीं मैया का भाव। और खाली नदी करके वो करते हैं, लेकिन वो कोई भी वो घर में ऐसा अपन साफ सुथरा रखते हैं, वैसे भी मैया को साफ सुथरा रहेगा तो पोल्यूशन नहीं होएगा और कोई अच्छा रहेगा। लेकिन वो बहुत से लोग अभी बोल नहीं सकते कि क्या कर, लेकिन उनको समझता नहीं है मैया का जो क्या है महत्व है, वो समझना मांगता है, साफ सुथरा रखना मांगता है। ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट आंसर मुझे बता दीजिए कि परिक्रमा का फलित क्या होता है आपके हिसाब से? मेरा परिक्रमा का फलित तो मैं बोलता हूँ, पूरा तुम्हारा परिक्रमा हो गया तभी वो फलित मिलेगा। कैसा जो मन में जो आनंद मिलता है वो बहुत जिंदगी भर वो तुमको रहेगा, जो जो भाव है। लेकिन अच्छी तरह से करना मांगता है परिक्रमा। और परिक्रमा करने के बाद आप घर जाते और अपना 3-4 महीना अपन जो सन्यासी लोग रहे थे, साधु लोग रहे थे, उनसे सीख लेना मांगता है। और जो घर में जाते हैं तो वो फॉलो करना मांगता है कि भाई अपन 4 महीना मैया को दिया है तो अपन भी ऐसे जिंदगी आगे का जिंदगी है वो बराबर उसको जो अपने पास गलती हुआ है वो सुधारना मांगता है। हाँ, और वैसा वो जिंदगी आगे का जीना मांगता है। चलो, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात करके। आपने इतना अच्छा मतलब बातें कही है ना कि, और मैया के इतना अच्छा अनुभव सुनाए, इसलिए आप जुनून में आए, तब से आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं दूसरा एक बात बोलता हूँ, मैं हाँ जी। जो मेरा परिक्रमा करता हूँ ना, उसका श्रेय मैं मेरे मिसेस है, मिसेस को देता हूँ। क्योंकि वो मेरे को प्रोत्साहित करते हैं, तुम जाओ परिक्रमा करो। अभी जो ये अब आपको जो करने का है वो इसी जन्म में करने का है। आपको आगे का जन्म तुमको अच्छा मांगता है तो तुम साधना करो, परिक्रमा करो, कुछ भगवान के करो। लेकिन जो है अच्छा कर दे, इसलिए वो मेरे को फ्री एकदम सपोर्ट करती रहती है तुम ऐसे स्थान जाने का। और वो 2-3 बार वही बोली वो कि उसका, मैं तो बोलता वो मेरे मिसेस की वजह से मेरा हो रहा है। बाबा जी मेरे को वो सही बात है। नहीं, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने घर वाली को जो श्रेय दे दिया है ना, क्योंकि कहीं भी घूम लो, जाना तो घर में ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वही ना, ये अच्छा किया। नर्मदे, चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे, हर हर नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, एक और रिक्वेस्ट करूंगी नर्मदे। कि बाबा जी, अभी आप जिस स्थान पे बैठे हैं ना, मुझे वहां के हाँ हमारे जो व्यूवर्स को एक बार मैं घाट दिखा दीजिए ना, मैया दिखा दीजिए, ताकि इनके दर्शन भी हो जाए हाँ सबके। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत